Find the distance of point 2, 4, -1 from the line x plus 5/1 is equal to y upon 3/4 is equal to z minus 6 upon -9। ठीक, हमें क्या होगा इस लाइन से बच्चों, इस लाइन से ये लाइन की इक्वेशन है हमारे पास x plus 5/1 इक्वल y plus 3/4 इक्वल z minus 6/9। इस लाइन से कोई पॉइंट है P जिसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है 2, 4, -1 की। ठीक, तो ये डिस्टेंस हम फाइंड कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हमें ये जानना होगा ये जो गिवन लाइन है, इस गिवन लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या है। उसको निकालने के पहले हम ऑब्जर्व करेंगे क्या हमारे पास x, y, z इन सभी के कोफिशिएंट 1 है या नहीं है। सिर्फ 1 बच्चों, 1 के अलावा कोई भी नहीं, -1 भी नहीं। ठीक, सबसे पहले हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि x, y, z का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और तो नहीं है। अगर है तो उसको कॉमन लेके डिनोमिनेटर में फिट कर देंगे। ठीक, लेकिन यहां पर x, y, z सभी के कोफिशिएंट क्या है? 1 है। ठीक, ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे इसका पैरेलल वेक्टर ढूंढेंगे कि पैरेलल वेक्टर क्या है बच्चों। इस पैरेलल वेक्टर को देखेंगे तो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज दिख रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो कौन होता है? ये 1, 4, -9। इसके जो डायरेक्शन रेशियोज दिख रहे हैं, इसी का जो पोजीशन वेक्टर होगा वही क्या मिलेगा बच्चों हमको? पैरेलल वेक्टर, यानी कि i, ये 1i ना, 1i, और ये क्या है 4, ये क्या है बच्चों 4j, और ये क्या है -9k। क्लियर, पैरेलल वेक्टर मिल गया। दूसरा, ये जो लाइन है ना बच्चों, ये लाइन किसी पॉइंट से तो पास हो रही होगी ना, वो पॉइंट कौन है ये देख लेते हैं। तो बच्चों वो पॉइंट जनरली यहां मिलेगा x, y, z के साथ। x, y, z के साथ प्लस में या माइनस में जो भी नंबर मिलता है उसका साइन चेंज करके हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ठीक, उसका साइन चेंज करके हम उसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। मतलब ये 5 दिख रहा है तो इसको -5 लिख देंगे। ठीक, 3 दिख रहा है प्लस का तो -3 लिख देंगे, और माइनस का 6 तो -6 लिख देंगे। तो ये हमारा पॉइंट मिल गया जहां से ये लाइन पास हो रही है, और ये पैरेलल वेक्टर मिल गया, बच्चों। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम PQ वेक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, हम PQ वेक्टर फाइंड करेंगे बच्चों। सो नाउ PQ वेक्टर इज इक्वल, अच्छा इस बात को आप नोट कर लीजिए, द लाइन गिवन लाइन L x plus 5/1 is equal to y plus 3/4 z minus 6 upon -9 is passing through q -5 -3, 6। ठीक, एंड पैरेलल टू द वेक्टर bi plus 4j minus 9j। ये आपको लाइन नोट करनी होगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम PQ वेक्टर निकालेंगे बच्चों। PQ वेक्टर कैसे निकलेगा? टर्मिनल माइनस इनिशियल पॉइंट, यानी कि -5 -2 i, ठीक है, प्लस -3 -4 j एंड प्लस 6 -1 k। ये बच्चों हमें PQ वेक्टर मिल गया। सो PQ वेक्टर इज इक्वल टू -7i -7j एंड प्लस 7k। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो हमें PQ वेक्टर मिल गया। हमने क्यों निकाला PQ वेक्टर? क्योंकि बच्चों हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन इज डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहां बच्चों क्या होगा, इस पॉइंट Q से इस पॉइंट P का जो वेक्टर होगा, यानी कि PQ वेक्टर, और इसका जो पैरेलल वेक्टर होगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट का होल मॉडुलस अपॉन बी मॉडुलस निकालेंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक, इसको ड्राइव भी किया जा चुका है, प्रीवियस वीडियो देख लीजिए आप उसको, इसमें इसका डेरिवेशन मिल जाएगा। ठीक, तो अब हमें क्या चाहिए, PQ और B का जो क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है बच्चों, सो PQ और B का क्रॉस प्रोडक्ट ये कैसे निकलेगा भाई? ये निकलेगा डिटर्मिनेंट से। ये कैसे निकलेगा? डिटर्मिनेंट से। सो I, J एंड K। ठीक बच्चों, ये बात समझ में आ गई होगी। अब PQ के कंपोनेंट क्या है? -7 प्लस 7, और भाई इसके क्या है B के कंपोनेंट? ये है 1, ये हो गया 4 एंड -9। क्लियर हो गई होगी ये बात। अब बच्चों क्या करें भाई, PQ क्रॉस B ये निकाल लेते हैं। ये कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो बच्चों, हम एक छोटा सा आसान सा तरीका लिखते हैं। I इसके बाद ब्रैकेट, -j उसके बाद ब्रैकेट, फिर इसके बाद प्लस k उसके बाद भी ब्रैकेट। ठीक है, ये थोड़ा हमें आसान कर देता है, प्लस माइनस प्लस। क्लियर। अब क्या करेंगे, -7 का मल्टीप्लाई -9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 63 माइनस 7 4 जा 28। क्लियर। अब क्या करेंगे भाई, जे के कंपोनेंट को निकालने के लिए -7 का -9 से कर देंगे, फिर से मल्टीप्लाई तो 63 -7 का भाई 1 से होगा ना, 7 का 1 से होगा, सो 7। क्लियर हो गई होगी ये बात। अब हम के कंपोनेंट निकालेंगे तो -7 का 4 से, यानी कि 28 माइनस का -28 एंड माइनस ये क्या होगा, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, हम के निकाल लेंगे तो ये -7 तो ये +7 हो जाएगा, +7। सो हमें मिल गया PQ और B का क्रॉस प्रोडक्ट, PQ मल्टीप्लाई B का क्रॉस प्रोडक्ट मिल गया बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा ये कितना हो जाएगा, 13 - 8 कितना होता है, 8 5 13 5। ठीक है,
और ये हो जाएगा 5 - 2 यानी कि 3, 35i। इसके बाद ये कितना हो जाएगा 56j। क्लियर। इसके बाद बच्चों ये कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनो, ये हो जाएगा 21 माइनस का 21k। क्लियर, यहां तक सभी को बात क्लियर हो गई होगी। हमारे पास PQ और B का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब क्या करें, देखो फॉर्मूला हमें बताता है हमें क्या करना है, हमें इसका मॉडुलस निकालना होगा। सो PQ क्रॉस B का जो मॉडुलस होगा बच्चों, वो क्या होगा, होल रूट 35 स्क्वायर प्लस भाई -56 या 56 दोनों का स्क्वायर चलेगा, ठीक है, माइनस लगा देते हैं, प्लस 21 माइनस का होल स्क्वायर। क्लियर, ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब क्या करना होगा, हमें इनके स्क्वायर निकाल के इसका रूट निकालना है, ठीक, इसका स्क्वायर निकाल के इसका रूट निकालना है। तो भाई कितना होता है 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर बच्चों हम ये अलग से निकाल लेते हैं यहीं कहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1225 है ना, लिख लेते हैं 0925 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 5 2 12, ठीक 12 25 प्लस 56 का कर लेते हैं, 56 का 25 36 30 32 जा 60, ये हो जाएगा 6 3 11 एंड ये 3 3136 प्लस 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। इनको ऐड कर लेते हैं बच्चों, तो हमें इसका एडिशन कितना मिलने वाला है, ध्यान से देखो 1 6 7 7 5 कितना हो जाएगा 12 7 5 कितना हो जाएगा 12 भी तो होगा, ठीक है। अच्छा 4 और 3 7 और 2 कितना हो जाएगा 7 2 हो जाएगा 9, है ना 9, ठीक है। 4 4 1 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 ओके। और ये बच्चों बचा हमारे पास 3 1 4, तो ये हो गया 4792। ये हमें मिल गया इसका मॉडुलस। क्या मिल गया बच्चों, मॉडुलस मिल गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद भाई हमें बी का भी मॉडुलस निकालना है। तो बी का मॉडुलस निकालना आसान है, ये हो जाएगा बच्चों 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 है ना, 16 1 17 और 81 कितना होगा 17 एंड 81, ये हो जाएगा बच्चों 8, ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो 98 यानी कि ये हो जाएगा आपका 7√2। क्लियर, 7√2। ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या आने जा रही है, वो डिस्टेंस आने जा रही है बच्चों रूट 4792 होल अपॉन 7√2। ये बात समझ में आ गई, दिस इज यूनिट ओके। सो इसका ये आंसर मिल गया। अगर आप इतना आंसर लिख देते हैं तो चल जाएगा, और अगर आप इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। सो आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो बच्चों इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो हमारे पास 4792 होगा, इसको हम अगर 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा हमारे पास 2396 मल्टीप्लाई 2 होल अपॉन 7√2, ठीक 7√2। तो अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, तो 49 का स्क्वायर क्या होता है, ध्यान से सुनना बच्चों, 49 का स्क्वायर कितना होता है ये निकाल लेते हैं, ठीक है। 1681, ठीक है, 4 9 जा 36 72, सो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 10 13 13 1 14 और ये हो जाएगा 2, ठीक है बच्चों। तो 2401 लगभग ये उसी के आसपास दिख रहा है, ठीक है, लगभग ये उसी के आसपास दिख रहा है। तो बच्चों हम इसको लगभग 49 लिख सकते हैं या 48.9 लिख सकते हैं, 48.9, ठीक। तो 49 और 48.9 लगभग आसपास है, क्योंकि इसका जो रूट आएगा 48.97 मिलेगा, ठीक बच्चों। और इनटू में मिलेगा √2 अपॉन में 7√2, ठीक। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमें जो आंसर मिलने जा रहा है वो मिलेगा 7 यूनिट्स। ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। अगर आप ये आंसर लिख देते हैं तो भी ये करेक्ट माना जाएगा, और अगर आप 7 ले आते हैं या 7 के आसपास भी लाते हैं तो आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लें। ऐसी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारे क्वेश्चन मिलते रहे। थैंक यू।